हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। आज है 22 अप्रैल 2026। आफ्टर मार्केट एनालिसिस वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो गाइज निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 24,378 पे, 198 पॉइंट नीचे जाके क्लोज हुआ है। 20 स्टॉक पॉजिटिव थे और 30 स्टॉक नेगेटिव थे। तो गाइज निफ्टी 50 का वन डे का चार्ट का देख रहे हैं आप, जो कि आज का दिन जो कैंडल बना हुआ है वो रेड बना हुआ है। और हमारी बात यही हुई थी कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो नीचे ट्रेड कर रहा है, हो सकता है कि गैप डाउन ओपनिंग हो, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा हुआ कि थोड़ा सा वो सस्टेन कर गया। और ये जो सपोर्ट रेसिस्टेंस बना हुआ था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज मार्केट यहीं पे आके क्लोज हुआ है। अब वापस से सपोर्ट यही है जो कि आप देख रहे हैं, और अगला सपोर्ट ये वाला है ईएमए का जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट है और ऊपर की तरफ ये वाला रेसिस्टेंस है। तो लेट्स सी हम लोग देखते हैं कल किस तरीके का मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलता है निफ्टी 50 में। तो गाइज आज का ये देख रहे हैं आप 5 मिनट का चार्ट, जिसमें आप लगातार ध्यान से देख रहे हैं कि ये जो जगह है, ये जो आप देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम कर रहा है कंटिन्यू। और अगर आप आज का चार्ट देखेंगे तो आप आज के दिन पे आ जाते हैं हम लोग, जो आपका है 22 तारीख। ध्यान से देखिए आप, और 22 तारीख के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पहला कैंडल बना हुआ है ग्रीन, और बना हुआ है वो ईएमए के नीचे। आप ध्यान से देखिए, ईएमए के नीचे बना हुआ है और ग्रीन बना हुआ है। और ये कैंडल को अगर आप ऊपर और नीचे अगर आप मार्क कर लेते हैं तो आप ध्यान से देखिए, इस कैंडल को यहाँ पे इसने कहीं ब्रेक कर दिया और वो धीरे 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 यहाँ तक आया। यहाँ तक आने के बाद ये जो कैंडल बना लिया इसने रेड वाला, अगर इसको ध्यान से आप देखेंगे तो इसको आप कर लीजिए मार्क। मार्क करने के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके नीचे आया नहीं, और नीचे ना आने के साथ साथ वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ चला गया कैंडल। और वापस से आप ध्यान से देखिए, वापस से हुआ क्या, अगर आप देखेंगे तो ये जो सपोर्ट का काम कर रहा था, ये कंटिन्यू सपोर्ट का काम करते गया है और मार्केट इसी में फंसा रह गया। अगर आप देखेंगे तो 10:30 बजे के बाद से लेके मार्केट क्लोज होने तक पूरा देखिए आप, यहीं इतने ही दूर में मार्केट फंसा रह गया और कोई भी मूवमेंट आपको दिया नहीं। तो गाइज अब वापस से क्या सिचुएशन है, ये अगेन वापस से सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो बाकी का जो सपोर्ट रेसिस्टेंस बना हुआ है वो यही बना हुआ है। ये देखिए, ये एक नीचे की तरफ सपोर्ट है और ऊपर की तरफ ये एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है गाइस। तो अब आप आज वाले कैंडल को आप मार्क कर लीजिए, आज का डे और लो, डे का हाई और डे का लो मार्क कर लीजिए। अगर उसके नीचे जाता है तो आप प्लान कर सकते हैं। ये देखिए, आप यहाँ से अगर यहाँ तक आप मार्क कर लेते हैं तो आप ये देखिए, और ये जो ये बना हुआ है ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि अगर ये इसके नीचे जाता है तो आप प्लान करिएगा इस नीचे की तरफ के लिए, और अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर की तरफ प्लान कर सकते हैं। तो लेट्स सी हम लोग देखते हैं कि आपको कल किस तरीके का मूवमेंट आपको निफ्टी 50 में देखने के लिए मिलता है। तो गाइस सेंसेक्स 78,516 पे जाके क्लोज हुआ है, 756 पॉइंट नीचे जाके क्लोज हुआ है। 11 स्टॉक पॉजिटिव थे और 19 स्टॉक निगेटिव थे। तो गाइस सेंसेक्स का आप ये देख रहे हैं वन डे का जो चार्ट है, इसमें जो कैंडल बना हुआ है वो रेड बना हुआ है। अब सिचुएशन यही है कि अगला रेसिस्टेंस ये वाला है और जो सपोर्ट है वो ये वाला है, ईएमए का जो सपोर्ट आप देख रहे हैं। तो लेट्स सी हम लोग देखते हैं आपको कल किस तरीके का मूवमेंट देखने के लिए मिलता है सेंसेक्स में। तो गाइस निफ्टी बैंक 57,124 पे जाके क्लोज हुआ है, 247 पॉइंट नीचे जाके क्लोज हुआ है। 9 स्टॉक पॉजिटिव थे और 5 स्टॉक नेगेटिव थे। तो गाइस निफ्टी बैंक का जो आप वन डे का चार्ट देख रहे हैं उसमें जो कैंडल बना हुआ है वो रेड बना हुआ है, और इस वाले कैंडल के बीच में आके ये कैंडल फंस गया है। अब आप वापस से मार्क, या तो ऊपर इसके ऊपर जाता है तो आप कॉल ले सकते हैं, और इसके नीचे जाता है तो आप पुट ले सकते हैं, और अगला सपोर्ट ये वाला है। तो लेट्स सी हम लोग देखते हैं आपको कल किस तरीके का मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। गिफ्ट निफ्टी 24,352 पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 12 से 20 पॉइंट के आसपास नीचे ट्रेड कर रहा है आज के क्लोजिंग के हिसाब से। तो लेट्स सी हम लोग देखते हैं आपको गिफ्ट निफ्टी आगे के समय क्या दिखाता है। अभी फिलहाल ईरान और यूएस का अभी भी बातचीत चालू है। तो गाइस इंडिया विक्स 18.30 पे जाके क्लोज हुआ है, 4% ऊपर जाके क्लोज हुआ है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वॉलेटिलिटी भी आपको थोड़ा थोड़ा देखने के लिए मिल रही है। तो देखते हैं गाइस और क्या क्या आपको आगे विक्स में देखने के लिए मिलता है। तो गाइस एफआईआईज ने 2078 करोड़ की सेलिंग की हुई है और डीआईज ने 1048 करोड़ की सेलिंग की हुई है। तो ओवरऑल 3126 करोड़ की
सेलिंग हुई है। तो गाइज आज तो दोनों ने मिलके सेलिंग किया हुआ है और कुछ ज़्यादा ही सेलिंग किया हुआ है। दोनों ने मिलके 3,126 करोड़ की सेल कर दिया है। और इसके हिसाब से अगर आप देखा जाए तो मार्केट में पैनिक है। और आज के दिन आप देखे होंगे कि निफ्टी 50, निफ्टी और सेंसेक्स, निफ्टी बैंक सब जगह आपको निगेटिविटी भी देखने के लिए मिली है और बहुत सारे स्टॉक नीचे की तरफ आए हैं। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पावर सेक्टर का जो स्टॉक है और उसके अलावा जो रेलवे के स्टॉक्स हैं उसमें आपको एक अच्छी खासी तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। आप जो आपका SJVN है उसमें आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। रेलवे के स्टॉक में आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। पावर के सेक्टर में और इसमें आप देखिए कि बहुत सारे स्टॉक्स में आपको अच्छा खासा पैटर्न भी देखने के लिए मिल रहा है और अप ट्रेंड भी देखने के लिए मिल रहा है। तो आप 2, 4, 5%, 10% आप आराम से वहाँ पे बना सकते हैं। आप अपने इन्वेस्टिंग के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछें। सोच समझ के ट्रेड करें, लर्निंग करें, लर्न करके ही आगे बढ़े गाइस। बिकॉज़ ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का सिर्फ और सिर्फ लॉस होता है। ऐसी सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें गाइस। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।